Don't waste your time waiting. At least you can exactly be upfront. जिनका Now it's an on-time guarantee. So sit back and कायाकल्प relax. किया गया With है और Atlas, प्रधानमंत्री there's ने zero ambiguity on उसका, delivery. So kick your feet up and let them do the उद्घाटन work. किया है, उसको राष्ट्र को समर्पित किया है और ये हाल में ही इसको पुनर्विकसित किया गया है जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का, और उसका प्रधानमंत्री ने जायजा लिया। एक तरह से पूरे स्टेशन को पर चहलकदमी की कर रहे हैं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ 75 ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਿਆਂ ਦਾ स्टेशन का हाल ही में किस तरह से पुनर्विकसित किया गया है, तरीके से यह कहा जाए कि निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित किया गया है। ये तस्वीरें आप जालंधर से देख रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण और शक्तिशाली तस्वीरें। मैं इस लिहाज से भी कहूंगा कि 75 रेलवे स्टेशन हैं जिनका कायाकल्प किया गया है और प्रधानमंत्री ने उन सब का उद्घाटन किया है, उसको राष्ट्र को समर्पित किया है। हम चर्चा कर रहे थे, हाल में ही इसको पुनर्विकसित किया गया है जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का, और उसका प्रधानमंत्री ने जायजा लिया। एक तरह से पूरे स्टेशन को पर चहलकदमी की और किस तरह से सुव्यवस्थित तरीके से, यह कहा जाए कि अत्याधुनिक रूप से विकसित किया गया है ये रेलवे स्टेशन। इसको इन तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं, जो एक बारगी में देखने से ऐसा लगता है कि आप किसी एयरपोर्ट पर आ गए हैं, लेकिन ये एयरपोर्ट नहीं, जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन है। और एस्केलेटर्स की सीढ़ियों पर अपने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ चर्चा करते हुए, तो कुल मिलाकर जो रेलवे की परियोजनाओं के कायाकल्प की, जिसकी हम चर्चा अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, वो आपने देखा कि किस तरह से वो जीवंत होता हुआ वो सारा सपना जो सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देखा था, उसको हकीकत में किस तरह से तब्दील कर रहे हैं। और रवनीत सिंह बिट्टू जो स्टेट मिनिस्टर हैं रेलवे, वो भी साथ में मौजूद हैं। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, वो भी मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ वहाँ मौजूद लोगों का अभिवादन किया, अभिनंदन किया, बल्कि इस रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया, अवलोकन किया। तो एक शुरुआत जिसको कहना चाहिए हुई थी रेलवे स्टेशंस के कायाकल्प की, और वो लगातार उतनी ही आबाद गति से बढ़ रही है। और आज एक बार इस केवल जालंधर रेलवे स्टेशन नहीं, बल्कि इस तरह के 75 रेलवे स्टेशन हैं जिनका कायाकल्प किया गया है, प्रधानमंत्री ने उसको राष्ट्र के नाम समर्पित किया है। तो रेलवे के क्षेत्र में जिस तेजी के साथ में, जिस स्पीड के साथ में, जिस स्पीड और स्किल की बात जब प्रधानमंत्री करते हैं, तो जिस स्पीड के साथ में कायाकल्प किया गया है, एक वक्त ऐसा था कि तमाम रेलवे लाइंस ऐसी थी जिनका दोहरीकरण नहीं हुआ था। अब तमाम जो प्रमुख रूट्स हैं वो सारा उनका दोहरीकरण किया जा चुका है। विद्युतीकरण की, अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, अभी एक आंकड़ा हमारी थोड़ी देर पहले जो चर्चा हो रही थी उसमें आ रहा था कि 1925 में रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू किया गया था। जब अंग्रेज इस देश में थे, अंग्रेज़ों की ने शुरू किया था 1925 में, और 2014 तक, आज़ादी के इतने वर्षों के बाद तक भी केवल 30% लाइनें जिनका विद्युतीकरण हुआ था, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। और 2014 से लेकर के 2026 तक लगभग 100% जो रूट्स हैं रेलवे, उनका इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। इसी तरह से दोहरीकरण का भी काम बहुत तेजी से किया गया है। और अब जो रेलवे स्टेशंस हैं उनको बेहतर बनाने के लिए, सभी सुविधाओं के से लैस करने के लिए, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए ये एक अभियान चलाया गया है जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और उसमें आज ये भी एक मील का पत्थर कहा जाएगा। ये बानगी आप जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से देख रहे हैं, लेकिन इसी तर्ज पर 75 रेलवे स्टेशंस को और पुनर्विकसित किया गया है और उनको बेहतर बनाया गया है। तो जब ये कहा जाता है कि रेलवे स्टेशंस एयरपोर्ट के माफिक विकसित किए जा रहे हैं, एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किए जा रहे हैं, तो इन तस्वीरों से ये सच्चाई देखी जा सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा है, बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी कि
हरियाणा में 14,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने शिलान्यास और उद्घाटन किया, राष्ट्र के नाम समर्पित किया। इसी तरह चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए की परियोजनाएं थी। जबकि अगर जालंधर से पंजाब की बात करें तो पंजाब में 5,470 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। और इसमें रेलवे स्टेशन के विकास की जब हम बात करते हैं तो स्पीड और स्किल की बात करते हैं, तो यहाँ पर ट्रेन लगातार जिस तरह से आगे जा रही है। फिलहाल आज जिस महत्वपूर्ण ट्रेन की बात करें तो गुरु रविदास वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो कि अमृतसर से वाराणसी चलेगी, उसका आज यहाँ पर उसको हरी झंडी दिखाई जा रही है। और वो बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि रवदसिया समाज के एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो रैदास जी के जन्मस्थल वाराणसी तक जाता है और वहां से आते हैं। तमाम तीर्थ करने वाले लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो जाते हैं। उनके लिए एक ये बहुत बड़ी सौगात है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस हम ट्रेन की बात कर रहे थे, वो ट्रेन यहां सज धज कर तैयार, अब तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस ट्रेन में जाकर और जो पैसेंजर्स हैं उनसे बात भी की और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स से, बच्चों से बात की प्रधानमंत्री ने। उससे पहले एक प्रदर्शनी थी, उसका भी अवलोकन किया। किस तरह से जो रेलवे स्टेशन हैं तमाम वो डेवलप किए जा रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी थीं। और ये देखिए हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते हुए हाथ में तो इससे पहले आज दिन में अगर जो रेलवे प्रोजेक्ट्स की हम बात करें तो जींद हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और हाइड्रोजन ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया। दुनिया में सिर्फ 3-4 देश ऐसे हैं जहां हाइड्रोजन से ट्रेन संचालित होती है, भारत 5वां ऐसा देश है। और भारत में इसकी शुरुआत जाहिर तौर पर हमारे आधुनिक होती रेलवे की जो पूरी का जो परिचालन है उसको दर्शाती है, उसकी एक बानगी है। और आने वाले दिनों में रिसर्च नवोन्मेष के जरिए इसे और किफ़ायती और सुलभ जो बनाए जाने की तैयारी की जा रही है जो ट्रेन है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एक बात और कही जो शायद बहुत सारे लोगों को ये संदेश भी देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले रेलवे में डीजल इंजन का प्रयोग बहुत होता था। अगर वही स्थिति रहती तो अमेरिका ईरान संघर्ष और हॉर्मूज के बंद होने वाले इस संकट के दौरान रेलवे का परिचालन खतरे में होता। लेकिन बीते 12 वर्षों में मौजूदा केंद्र सरकार ने नई रेलवे लाइन बिछाने, दोहरीकरण करने और आधारभूत संरचना के विकास पर जोर दिया है। वहीं रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन के लक्ष्य को भी सफलतापूर्वक हासिल किया है, जिसका परिणाम आज सभी के सामने है। तो जाहिर तौर पर ऊर्जा संकट से भी इसको सीधे तौर पर जोड़कर प्रधानमंत्री ने बताया, और जो कि सच भी है इस लिहाज से कि अगर ऊर्जा संकट के इस दौर में डीजल से ट्रेनें संचालित करनी पड़ती तो क्या स्थिति होती, इस बात का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। और स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण पहल थी, तो इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण था। और पंजाब के लिए ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। रेल और सड़क संपर्क को नई गति देने के लिए प्रधानमंत्री ने जो जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। रेल नेटवर्क के विस्तार से लेकर आधुनिक रेलवे स्टेशंस और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं तक कई अहम परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है। तो जालंधर में विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है और इन तस्वीरों के साक्षी आप भी बन रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर रहे हैं। 20 राज्यों में फैले 75 अमृत स्टेशन का उद्घाटन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो जब हम 75 स्टेशन की बात करते हैं तो ये अमृत भारत स्टेशन योजना है, जहां पर पुराने स्टेशन को जो थोड़े जीर्ण शीर्ण थे या जिनमें आधुनिकता की ज़रूरत थी, उनको पुनर्विकसित किया गया है, रिहैबिलिटेशन किया गया है। और देखिए बच्चों को प्रधानमंत्री ने देखिए किस तरह से संवाद स्थापित कर रहे हैं। प्रफुल्लित प्रसन्नचित्त बच्चे हैं, इनके लिए भी जीवन में वंस इन ए लाइफ टाइम मोमेंट जिसको कहा जाए, तो प्रधानमंत्री ने उनके साथ संवाद किया, इन बच्चों के साथ में, नौनिहालों के साथ में। और जो हस्ताक्षर किया उनकी टोपी पर, कैप पर, वो भी बेहद अनोखे दृश्य हैं। इस लिहाज से भी ये देखिए प्रधानमंत्री ने एक बच्चे के द्वारा जब उनका ऑटोग्राफ मांगा गया और उसने अपनी कैप आगे बढ़ा दी, तो उस कैप पर प्रधानमंत्री ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। तो जाहिर तौर पर ये प्रधानमंत्री की, जब हम कहते हैं कि लोगों से किस तरह से वो कनेक्ट करते हैं, हर वर्ग से कनेक्ट करते हैं दरअसल, और बच्चों से कनेक्ट करने का भी अंदाज उनका निराला होता है। और उसी निराले अंदाज की एक वानगी आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, जब वो एक बच्चे की कैप पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। तो उनकी हस्ताक्षरित कैप जाहिर तौर पर उस बच्चे का के लिए ये संजो कर रखने की एक ऐसी निशानी है जो शायद वो हमेशा अपने पास रखेगा। प्रधानमंत्री ने पैसेंजर से बात की, बच्चों से बातचीत की और उन्हें अपना ऑटोग्राफ भी दिया। तो ये सिर्फ जालंधर रेलवे स्टेशन तक सीमित नहीं है। जिस तरह से कि मैंने आपको बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना है, जिसके तहत रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है, उनको आधुनिक बनाया जा रहा है, उसमें अत्याधुनिक जो विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं वो लाए जा रहे हैं। उस पे जो है 20 राज्यों में फैले 75 अमृत स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किया है। और जो विश्व के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्निर्माण कार्यक्रमों में से एक है, ये भी इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो अलोंग द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, पूरे देश के में आमूल चूल कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जब हम देखते हैं कि भारत की जो रेलवे लाइन है उसकी क्षमता और रेलवे स्टेशंस की जब बात करते हैं, तो इस लिहाज से विश्व के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्निर्माण कार्यक्रम में से एक है ये अमृत भारत स्टेशन योजना। और लगभग 1570 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इन स्टेशंस को आधुनिक और यात्री अनुकूल सुविधाओं में बदला गया है। किस तरह से इस स्टेशन की, इस ट्रेन की साज सज्जा की गई है और किस तरह से अत्याधुनिक सुविधाएं यहाँ पर हैं। एस्केलेटर्स पर सवार आपने प्रधानमंत्री को उनके साथी मंत्रियों के साथ में और दूसरे डिग्निटरीज के साथ में देखा है। तो आप समझ सकते हैं कि रेलवे स्टेशंस को एयरपोर्ट जैसा लुक देने की तैयारी, और सारे रेलवे स्टेशंस दरअसल देश भर के, और एक एक करके अगर मैं कहूँ कि सभी का नंबर बारी बारी से आ रहा है तो गलत नहीं होगा। जो भी स्टेशंस थोड़े पुराने हैं, जीर्ण शीर्ण हैं, जहाँ सुविधाओं का अभाव है, उनको बिल्कुल नया बनाया जा रहा है। ये नया स्टेशन देखिए, और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संत समाज के लोग हैं, जो नागरिक समाज के लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनसे भी बातचीत की, पैसेंजर से बातचीत की जो इस ट्रेन से जा रहे हैं। दरअसल जब हम संत रविदास एक्सप्रेस की बात करते हैं जो अमृतसर से वाराणसी तक जाएगी, तो उस ट्रेन की मांग भी दरअसल रदेसिया समाज के लोगों ने की थी। तो हम लगातार आप लोगों को ये दिखाते भी रहे हैं कि उनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं है इस ट्रेन को पाकर। प्रधानमंत्री ने उन सब के साथ संवाद किया। तो बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी।
तो प्रधानमंत्री ने आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। और प्रधानमंत्री का दौरा सिर्फ विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भर नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, आस्था और कनेक्टिविटी को जोड़ने वाले नए अध्याय का संदेश भी कहा जा सकता है इस विशेष संदर्भ में कि ट्रेनों का परिचालन, जिस तरह से नई ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है, वो बेहद महत्वपूर्ण है। संत गुरु रविदास के नाम पर अमृतसर के छेहरटा से वाराणसी के बीच शुरू हो रही है जो नई स्लीपर वंदे भारत संत रविदास एक्सप्रेस, जिसका आप देख सकते हैं कि रविदासिया समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। इसके लिए ये तस्वीरें उसको बयां करती हैं और आप देखिए कि हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री ने स्वागत भी किया है। प्रधानमंत्री जी का स्मृति चिन्ह मेमेंटो से स्वागत करने के लिए मैं माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से नम्र निवेदन करती हूं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित जालंधर रेलवे स्टेशन की तस्वीर का स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका हार्दिक स्वागत एवं सम्मान किया जा रहा है। आइए तालियों की गूंज के साथ हम भी स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं विनम्रता पूर्वक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करती हूं कि वे करतौली पंजाब अंबाला नई रेल सेवा तथा अमृतसर जालंधर वाराणसी नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर देश को समर्पित करें। नई दुल्हन की तरह सजी ये रेल अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार है। आप सभी का प्यार बटोरते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी। करतौली अंबाला रेल सेवा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच संपर्क को और अधिक सुदृढ़ करेगी तथा विद्यार्थियों, दैनिक यात्रियों और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगी। आइए तालियों के साथ हम भी इसको रवाना करते हैं। देश को समर्पित इंडियन रेलवेज अमृतसर जालंधर वाराणसी नई रेल सेवा और करतौली पंजाब अंबाला नई रेल सेवा। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲੰਧਰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਮਹਾਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। माननीय प्रधानमंत्री जी, पहली सफर के लिए इसको हमने रवाना कर दिया है और यात्रियों में भी बहुत ज्यादा उत्साह है। सभी के चेहरों पर एक विशाल मुस्कान है। युवा पीढ़ी माननीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लेते हुए अनंत उत्साह सभी यात्रियों में दिखाई दे रहा है क्योंकि ये उसकी पहली सफर के लिए रवाना हो चुकी है। ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ खुश ने। आज तिरंगा लहराते हुए सभी यात्री अपने सफर के लिए रवाना हो चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत आभार है। देश को ये विशेष रेल सेवा यहां से रवाना करने के लिए, इसका शुभारंभ करने के लिए। छेहरटा वाराणसी रेल लाइन यहां से शुरू हो चुकी है। समग्र इंडियन रेलवेज को हम आभार व्यक्त करते हैं। हर व्यक्ति जो यहां इससे जुड़ा हुआ है उसका भी हम माननीय प्रधानमंत्री के साथ साथ आभार व्यक्त करते हैं। बहुत उत्साह दिख रहा है सभी में। आप सभी का प्रेम और आदर स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वो रिमोट का बटन दबाकर 5,472 करोड़ की रेल
एवं सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करें। करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं सभी परियोजनाओं का। आइए अब इन विकास परियोजनाओं पर आधारित एक लघु फिल्म देखते हैं। दशकों तक भारत के अधिकांश रेलवे स्टेशन केवल यात्रियों के आवागमन का माध्यम भर थे। साधारण स्टेशन भवन, भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म्स और यात्री सुविधाओं का अभाव। फिर आया विकास का दौर। वर्तमान में भारतीय रेल का विश्व स्तरीय कायाकल्प हो रहा है। एक ऐसा भारत जो केवल वर्तमान की जरूरतों को नहीं बल्कि आने वाले दशकों की आकांक्षाओं को भी ध्यान में रखकर अपनी आधारभूत संरचना का निर्माण कर रहा है। इसी सोच को साकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रारंभ हुई अमृत भारत स्टेशन योजना। ये केवल रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास नहीं बल्कि भारत के भविष्य की नई तस्वीर गढ़ने का राष्ट्रीय अभियान है। विश्व की सबसे बड़ी स्टेशन रीडेवलपमेंट स्कीम। आप कल्पना कर सकते हैं, ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत देश भर के 1340 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक स्वरूप देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयासों का ही परिणाम है कि 261 स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य पूर्ण हो चुका है। आज इनमें से 20 राज्यों के 75 आधुनिक पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जैसलमेर, जालंधर छावनी, प्रतापनगर, रायनपाडू, साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली, कालका, केसिंगा, जलपाईगुड़ी रोड, हाईटेक सिटी और देश के विभिन्न राज्यों के अनेक स्टेशन। ये सभी केवल रेलवे स्टेशन नहीं है बल्कि आधुनिक सिटी सेंटर के रूप में विकसित हो रहे हैं, जिनसे सुविधा युक्त यात्रा और वोकल फॉर लोकल को बल मिल रहा है। इन पुनर्विकसित स्टेशनों में स्थानीय वास्तुकला से प्रेरित स्टेशन भवन, विशाल प्रतीक्षालय, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं, आगमन एवं प्रस्थान हेतु अलग अलग प्रावधान, विशाल आंगन, शहर से बेहतर कनेक्टिविटी हेतु स्टेशन के दोनों ओर प्रवेश द्वार, लिफ्ट, एस्केलेटर, चौड़े फुटओवर ब्रिज जैसी अनेक आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ये स्टेशन क्लीन भी है और ग्रीन भी। और सबसे खास बात, दुनिया के अनेक देशों में ऐसे बड़े पुनर्विकास कार्यों के दौरान स्टेशन का संचालन बंद करना पड़ता है, लेकिन भारत में ये परिवर्तन रेल सेवाओं को जारी रखते हुए किया जा रहा है। यही इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता है। साथ ही भारतीय इंजीनियरिंग तथा परियोजना प्रबंधन की क्षमता का प्रमाण भी है। आज विकास की इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए लगभग 830 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित दौलतपुर चौक करतोली पंजाब नई रेल लाइन भी राष्ट्र को समर्पित की जा रही है। ये नई रेल लाइन पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच संपर्क को और मजबूत बनाएगी तथा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों तक पहुंच को और अधिक सुगम बनाएगी। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमृतसर वाराणसी एवं करतोली पंजाब अंबाला 2 नई रेल सेवाओं का भी हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। इन 2 नई रेल सेवाओं से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच आवाजाही आसान होगी तथा क्षेत्रीय विकास को बल मिलेगा।
रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ सड़क संपर्क को भी नई गति मिल रही है। आज सदन लुधियाना बाईपास का शिलान्यास एवं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के एक महत्वपूर्ण खंड का लोकार्पण भी किया जा रहा है, जिससे यात्रा की दूरी और समय दोनों में उल्लेखनीय कमी आएगी और क्षेत्रीय आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई ऊर्जा मिलेगी। आज ये पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन, नई रेल लाइनें, आधुनिक रेल सेवाएं और उच्च गुणवत्ता वाले एक्सप्रेसवे, ये सभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक संकल्प के प्रतीक तथा उस नए भारत की पहचान है जो भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को निरंतर सशक्त बना रहा है। विकसित भारत की इस संकल्प यात्रा में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास केवल परियोजनाओं का विस्तार नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में नए अवसर, नए विश्वास और नई संभावनाओं का द्वार है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इन सभी विकास परियोजना एवं नई रेल सेवाओं के लिए समस्त देशवासियों की ओर से